अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। जुम्मे के रोज़ जैसे कि हम देखते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें जो हैं वो उस वक्त टीवी स्क्रीनों पे लगी हुई होती हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि कैबिनेट और वज़ीर आज़म के पास जो समरी ओगरा की जानिब से भेजी जा रही है, यानी कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर जो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं वो कितने बढ़ाए जा रहे हैं। इस दफ़ा भी हमने देखा कि 27 रुपये का इजाफा किया गया। अगर हम बात करें ईरान अमेरिका जंग की, तो वो तो अलग एक खित्ते में लड़ी जा रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, लेकिन उसका खमियाजा पाकिस्तानी की अवामों की जेब से निकल रहा है। और अगर हम बात करें जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त 267 रुपये हमारी पेट्रोल की कीमतें थी और हम 458 रुपये तक जो है हमारा इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह जो पाकिस्तान में रही है वो पैसे भर चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अदा करके। अब मसला ये है कि आए दिन हम देखते हैं कि जब पैसों की जो कीमतें जो बढ़ाई और कम की जाती हैं वो बढ़ तो ज़्यादा जाती हैं लेकिन वो फिर कम हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी आवाम है उनके अंदर इस वक्त शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझते नहीं कि उनको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ इनको समझा पा रही है या नहीं पा रही। क्योंकि उसका वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो $100 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर चुकी हैं और वो वजह बनती है यहाँ पर कीमतों के अंदर जो रद्द बदल होता है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह है कि इस वक्त जिस तरीके से हमारा आबदा हुर्मुज़ बंद है, जिसकी वजह से हमें सिंगापुर और दीगर इलाकों से जब ये पेट्रोल आता है और पेट्रोलियम को जो लाने वाले जहाज़ हैं उन्होंने भी अपने किराए इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जो कि हमें डॉलर की मद में देने पड़ते हैं। तो ये एक आम आदमी का मसला इस वक्त बन चुका है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा कीमतें हैं उसके बाद जब बिजली और फिर गैस ना होना शहर में और उनकी जेब में महंगाई का बोझ किस कदर उन पे इस वक्त सितम ढा रहा है, ज़रा उन्हीं से जानते हैं और ज़रा पूछते हैं कि इस वक्त नौकरी करने वाले हजरात ख़ासकर और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी के अंदर इस वक्त जो करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्ती तौर पे समझा जा रहा है कि ये पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है और उसके बाद ये कीमतें वापस हो जाएंगी। ज़रा इनसे जानते हैं आवाम से और पूछते हैं उनसे कि जनाब उनका गुजारा कैसा हो रहा है ये प्रोग्राम का। चले जाए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। PSO पंप पे इस वक्त हम मौजूद हैं और बात जो हमने करनी है बात वही है कि हालिया दिनों की जंग का खमियाजा इस वक्त हमारी आवाम की जेब पर है और आवाम क्या सोच रही है वो आवाम से ही पूछना है। और यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? कैसा पेट्रोल का क्या हालात? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, हम तो बहुत परेशान हो गए सर। क्या करते हैं आप? हम प्लास्टिक का मजदूरी करते हैं यार। मजदूरी करते हैं जी। कैसे पहले कितना पेट्रोल डलवाते थे, अब कितना डलवाते हैं? पहले तो हम 4 लीटर 5 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, अभी तो 1 लीटर डलवाते हैं। वो भी मेरा घर दूर है इसलिए 1 लीटर डलवाया, वरना तो 1 लीटर भी नहीं डलवाता मैं। तो क्या कहोगे इस वक्त हुकूमत इस वक्त 394 रुपये 65 पैसे तो हो गए। हुकूमत हमारा तो बेड़ा गर्क कर रही है, छोटे लेकिन छोटे मसला बच्चे हम लोग मसला आपको समझ में आता है कि वजह क्या है? आपको पता है वजह? वजह क्या पता है, हमें कुछ पता जंग नहीं। वजह समझ में आती? नहीं, जंग की वजह क्या है, हमारे को तो उधर जंग हो रही है, इधर हम लोग को तो पीसा जा रहा है ना बेफजूल में। इंटरनेशनल मार्केट ऊंची है ना, क्या करोगे? हम आपको ये बात समझ आती नहीं? हुकूमत कर सकती है, आप समझते? कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है लेकिन नहीं करना चाह रही है। क्या कहोगे पेट्रोलियम मसनूआत का नया जुम्मे को तोहफा जो मिला है? कुछ नहीं किया भाई अभी। क्यों, क्या करते हो आप? क्या मैं बैंक में जाऊँ बैंक में जॉब करते हो? बैंक वाले को क्या मसला है यार, बैंक में होके भी परेशान हो रहे हो? नहीं भाई, इतना भी नहीं है बैंक कितना पेट्रोल पहले डलवाते थे और कितना डलवाते हो महंगा होने के बाद? बस यही है, पहले ज़्यादा डलवाते थे, अब कम डलवाना पड़ता है इनकम के हिसाब से। कम है। हुकूमत कुछ कर सकती है? भाई सही कर सकते हैं, बहुत सारे करने के तो आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब सीरियस हो ना, वो आवाम के लिए कुछ करना चाहें तो आपको जंग जो लगी हुई है, हमें तो जवाब जंग का है ना हमारे पास। आपको लगता है ये जंग की कीमत ज़्यादा दे रहे हैं पाकिस्तान ज़्यादा ही दे रहा है कुछ। क्यों? पता नहीं भाई, तो बता दो ना, जितनी देर में वो भी डाल देंगे। पहले आपको याद है कितना था पेट्रोल? पेट्रोल याद है आपको कितना लास्ट जंग से पहले? जंग से पहले तो हाँ भाई 260 था, 266 तो बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। ये कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पेट्रोल तो आ रहा है,
महंगा किस लिए हो रहा है? इंटरनेशनल महंगा है ना, इंटरनेशनल कम हो रहा है। काम कम हो रहा है, कम 100 बैरल पे पहुंचा हुआ है यार। 90 बैरल है, लेकिन ये है कि 90 जब होते हैं जब यहाँ जहाज उतरते हैं। वही, लेकिन वो वो कहते हैं वो आ गए, मेहमान आ आ गए, रहे हैं, जहाज तो आ रहे हैं भाई, लेकिन वो ये आते कम नहीं हैं कर रहे तो कम होता है, वो ये जैसे कम ही कर उड़ रहे हैं। जाते हैं फिर बढ़ जाता है। चलो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर आप सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्च करने वाले लोग हैं और वो आप ही की, हमारे माशाल्लाह कराची के नौजवान जो फूड पांडा में काम करते हैं, उन्होंने कहा भाई पैसे बढ़ा दो, आवाम के पास, आवाम जो सबसे ज़्यादा इस वक्त फूड पांडा में काम कर रही है वही लेवी की कीमत पे पैसे देगी। हुकूमत को अमीर कर दिया फूड पांडा ने। बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल ज़रूर। हमें तो इन्होंने बिल्कुल ही बिठा दिया है। क्यों? अब क्योंकि पहले हम लोग 300-400 रुपये का रोज़ाना का पेट्रोल जलाते थे, सही है। तब जाके हमारे इतनी दर्ज। अब मैं रोज़ाना एक दिन में 1100 से 1200 का पेट्रोल डलवाता हूँ। इतना अच्छा इंसेंटिव मिला, क्यों 2000 रुपये ले नहीं रहे अपनी? इंसेंटिव हुकूमत दे रही है, कोई इंसेंटिव नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? 2000 रुपये दिए हैं यार। जिस तरीके से दे रही है तो और वो कितना क्या चाहिए तुम्हें? जिस और तरीके से और दे- बताओ क्या जिस चाहिए शहबाज शरीफ साहब से? तुम्हें और क्या चाहिए? तेरा नाम है बाइक पाकिस्तान में किसके नाम क्या चीज़ है? तो कोई पहले किसी को बाइक पता- अपने नाम कर लो, देखो 2000 रुपये के पेट्रोल तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा, वो तुम्हारे नाम पे शिफ्ट हो जाएगी। बाइक कैसे नाम करें? इनके इतने हर चीज़ के ऊपर टैक्स हैं, कहाँ से हम बाइक अपने नाम करें? वैसे भी ये पता नहीं कितने लोगों के नाम हुई हुई है, पंजाब का नंबर है ये तो। मेरे पास बाइक भी पंजाब की है, तो यहाँ सिंध में वो क्या देंगे मुझे? तुम वहाँ के उधर तो ज़्यादा इंसेंटिव है पंजाब में। पंजाब में इंसेंटिव ज़्यादा था, हमें रोज़गार तो हम सिंध यहाँ हुकूमत करते हैं ना कराची। सिंध हुकूमत भी तो दे रही है 2-2 हज़ार रुपये। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपने नाम बाइक 2000 करो। क्या होता है 2000 से? मैं एक दिन में 1100 का पेट्रोल डलवाता हूँ, तो 2000 का क्या करूँगा मैं? रोज़ का मैं 1100 का पेट्रोल डलवाता हूँ, और मेरा अपना खाने का खर्चा, अपना मेंटेनेंस का खर्चा मेरा 1000-1500 रुपये का वो है। मेरे जैसे बंदे का क्या रोजाना का करे 2500 हुकूमत? मुझे रुपये। बताओ, जब इंटरनेशनल पेट्रोल महंगा होगा ना मार्केटिंग कंपनी कुछ कर सकती, ना हुकूमत कुछ कर सकती। अब बस क्या कह सकते हैं, उनको हमारी कोई सुनता तो है नहीं। चलो जनाब, ये वो नौजवान हैं हमारे जो मेहनत करते हैं पूरा दिन रात। आप लोगों के ऑर्डर्स घरों पे वो जाते हो। पेट्रोल की कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा इनकी, और वो जैसे बता रहे हैं उसका पेट्रोल जो था वो 1100 रुपये या 1200 रुपये खर्च करता था, और अब कहीं ज़्यादा उसके बोझ पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर कितना फ़र्क, कितना बोझ पड़ गया आपके ऊपर जो ये नई कीमतें आई हैं पेट्रोल की? सर रोज़ाना 1000 रुपये का डलवाना पड़ रहा है, पहले 300 रुपये का डलवाते थे, अब 1000 रुपये का डलवाना पड़ तो रहा है। आपने अपने नाम नहीं की जो सिंध हुकूमत आपको इंसेंटिव दे रही है? हाँ, सर करा है अपने नाम पे, पर उसका क्या होगा? वो तो एक वो क्या यकमुश्त कितनी दफ़ा मिलेंगे वो 2000 रुपये? अभी तक एक तो ही एक ही दफ़ा मिला है। 3 दफ़ा बोला है गवर्नमेंट ने, तीन दफ़ा, 3 एक मंथ आदमी तक को मिले, 3 दफ़ा 3 मिले। मंथ तक मिले, महीने में एक दफ़ा है? महीने में एक दफ़ा। अभी ले लिया आपने? जी अभी मेरा आ गया। चलो शुक्र है, पहली बार एक बंदा मिला है जिसको पैसे मिल चुके हैं सिंध जी, हुकूमत की बिल्कुल आया जाने था, से। भाई बिल्कुल क्या आया। तरीके कार है जरा सर बताएं ना, तरीक़ेकार आपने कैसे आसान है। लिए? वो एक उन्होंने पीपल के नाम से एक वो फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम है, उसके अंदर ठीक है। आपने वो डाउनलोड ऐप गूगल के ऊपर ऐप है, वो वाह। ऐप आपने पूरी करनी है। उसके अंदर शनाख्ती कार्ड नंबर और गाड़ी का नंबर वो पहले मांगता है। ठीक है। उसके बाद आपके IBA नंबर मांगेगा और एक OTP आएगा। वो OTP आप करोगे, आपके बाद 3 दिन के अंदर वो मैसेज आ जाएगा और वो पैसे किस में डालने? आपके अकाउंट में। अकाउंट दोगे उसी में आएंगे वो। चाहे वो इजी कोई भी हो IBA नंबर आप जो दोगे उसी में ही आएगा। उसी के अंदर आए। तो आपने, अब आप समझते हैं और मज़ीद क्या कर सकती है हुकूमत इस वक्त? इंटरनेशनल देखो 100 बैरल पे तो है। एक मसला आपको क्या लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत का मसला है, हुकूमत पैसे इस वक्त जो है वो कमाना चाह रही है, या कोई और मसला? गवर्नमेंट ही बता सकती है क्या करना चाह रही है। आपको क्या समझ में आता है? हमें तो ये समझ में आ रहा है रात पेट्रोल को कम हो। चाय के होटल में बैठ के, दोस्तों में बैठ के, मुंह में गुटखा खाते हुए क्या डिस्कस करते हो कि पेट्रोल में क्या हो ये गया? डिस्कस करते हैं कि यार पेट्रोल सस्ता हो जाए, थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी आवाम को। ठीक है, चलो इसमें भरवाने आए हो नहा गिरना? अच्छा, मैंने कहा शायद वही मैंने कहा यार बहुत बड़ा दिल लेके आए हो तुम, इतना बड़ा टैंक भरवाने के लिए लाइट में लगे हुए हो, तो कितने पैसे लेके आए हो? पैसे हुकूमत देगी तो लाएंगे ना। हुकूमत दे रही है 2000 रुपये, क्यों नहीं दे रहे? कहाँ दे रही है? कुछ भी नहीं दिया। पिछली दफ़ा ये पंप वालों ने पेट्रोल ही नहीं दिया जब वो दे रहे थे सलानी वाले। इनने बोला लाइन में लगाई रखा है, सुबह 5 बजे का, बाद में कहते हैं ही नहीं। आपको डलवाना है पेट्रोल? 310। आगे आ जाओ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खाली लेके गए थे तो गाड़ी। अभी तो डलवा लो, एप्लीकेशन में गाड़ी अपने नाम है। जी अभी आगे वाले जिन भाई से मैं बात कर रहा था उसने 2000 रुपये तो ले लिया हुकूमत से। हमें नहीं मिले अभी तक, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो तुमने कोई तिकड़म किया होगा ना, इसलिए नहीं कोई मिले। टेढ़ापन नहीं करा। फिर अभी करेंगे, करा नहीं है। अच्छा अभी करेंगे। अच्छा जी भाई, आप क्या कहेंगे?
कुछ नहीं कहेंगे सर, गरीब बंदे हैं, गाड़ियाँ नहीं है आजकल, तो पेट्रोल कहाँ से लेंगे? क्या नहीं है? गाड़ियाँ किसी की नहीं है आजकल, नाम पे ज़्यादातर। आपने भी नहीं लिया अभी तक पैसे? नहीं सर, क्यों? गाड़ी नाम पे नहीं है, गाड़ी नहीं है तो हम करा लो लोग। अपने नाम, क्या मुश्किल है? गाड़ियाँ गाड़ी नहीं है, गाड़ी कहाँ से लेंगे सर? हाँ, गाड़ियाँ है ही नहीं। अच्छा गाड़ी आपने है ही नहीं? नहीं, तो किसकी, ऑफिस की है? ये तो दोस्त के लेके आया है सर आज सामान के अच्छा, लिए। क्या करते हो आप? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी वालों को बोलो गाड़ी दे दो यार, बाइक कंपनी थोड़ी सी वाले जगह दो चाय- मुझे। चाय नहीं देते हमें, गाड़ी का देंगे। हाँ, कंपनी वाले चाय नहीं देते हमें। चाय नहीं देते? हाँ। तो जब तुम जहाँ काम कर रहे हो वो तुम्हें कुछ नहीं पूछते, तो तुम समझो तुम्हारी हुकूमत तुम्हारा ख्याल कर लेगी है? क्या करें सर? जो कर रही है वो तो जहाँ दे सकती है वहाँ दे सकती है, कर तो रही है बेचारी हुकूमत, और क्या करे। अब देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया सर, तंखा हमारी वहीं की अच्छा वहीं है। मुझे एक सीरियस बात ये बताओ, मजाक में आपसे कर रहा था, ये मुझे बताओ आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान में जानबूझ के पैसे बढ़ रहे हैं या कोई और वजह हुकूमत समझा नहीं पा रही कि क्यों पेट्रोल महंगा है? हुकूमत समझा नहीं पा रही हम लोग। अच्छा, आपको नहीं लगता है इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज़्यादा पैसे बढ़े हैं? पैसे तो बहुत बढ़े हुए सर, महंगाई बढ़ी हुई है, तनख्वाह हमारी वहीं की वहीं है। नहीं, पेट्रोल की कीमतें पूछ रहा हूँ मैं इसको। पेट्रोल की कीमत तो बहुत बढ़ी हुई है, आसमान इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी हुई है ना, जी। तो हुकूमत भी महंगा खरीद के सस्ता कैसे दे सकती है? तो सर हमारी हुकूमत तो चाहिए ना, हमारी भी सैलरी बढ़ाए। सरकारी नौकरियों की तो बढ़ जाती है, आपका सरकारी नौकर हो नहीं, फिर? प्राइवेट है तो हमको। प्राइवेट वालों को तो अपील करो ना। कौन सुनता है हुकूमत सर? कैसे बढ़ाएगी? हुकूमत तो कहती है कि आपको कम से कम जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये मिलनी चाहिए, देती है कंपनी? 40 ही देती है सर। 40 ही देती है? जी। बड़ी बात है, वो बड़ी बात है कि 40 दे रही है, जी। वरना मजदूर को तो 40 भी नहीं पूरे मिलते हैं यहाँ। चलो शुक्रिया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं जनाब। मज़ीद और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कंजप्शन है हमारे बाइक राइडर्स ही करते हैं, और जो रोज़ का इनका काम है, क्योंकि ये उतना ही पेट्रोल खर्च कर डलवाते हैं जितना इनका ज़रूरत होती है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शाम का टाइम होता है। हमने आज शूट भी शाम में इसीलिए निकले हैं आप लोगों के लिए, वरना अक्सर हम दिन के औकात कार में अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगे पेट्रोल के? आज जुम्मे को जो तोहफा मिलता है हमें, हमें तो सबको इंतज़ार होता है, वज़ीर आज़म क्या करने जा रहे हैं? हर हफ्ते को तोहफा मिलता है हमें भाई जी। और अभी देख लें तकरीबन 400 तक हो गया पेट्रोल, और इसी तरह ये करेंगे फिर 5-10 रुपये कम कर देंगे, करेंगे पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, मगर कमी वगैरह कुछ भी नहीं, परेशानी है, आवाम आपको क्या परेशान है। वजह समझ में आई है? क्या लोग लेवी तो वो बढ़ा रहे हैं, लेवी कम भी कर देते हैं? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे लिए तो पेट्रोल के मामला माशाल्लाह दोनों तरफा से अच्छे हैं। अगर हम दूसरी साइड बात करें, वहाँ से भी हमें मिल जाएगा, ईरान से भी हमें मिल जाएगा। सऊदीया से तो अभी आ नहीं सकता ना, ईरान से भी नहीं आ सकता, देखिए आ तो रहा है ना, अब ये आप नहीं बोलें कि नहीं आ सकता है, चीज़ें तो आ रही हैं, सामने दिख रही होगी। लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ है, रेट बढ़े हुए हैं, हालांकि ईरान बोल रहे हैं इंटरनेशनल रेट बढ़े हुए ना। वो आपको कि सर अगर इंटरनेशनल रेट बढ़े हुए तो हैं तो ऐसी आपको वो सैलरी जो राशन कार्ड पे तो मिल नहीं सकता पेट्रोल के भाव स्पेशल रेट मिल तो जाए। आपकी बात ठीक है, मगर कम से राशन कम कार्ड हमें पाकिस्तान का बन पहले जाए पेट्रोल तो महंगा हुआ सऊदीया है, उसको सस्ता ठीक दे। है, पेट्रोल महंगा हुआ है, सैलरियों में तो इजाफा करें, हाँ, ये एक बड़ा मैटर है। कुछ तो करें ना, मतलब पेट्रोल के हाई ऊपर जा रहे हैं, सैलरी उतनी है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारा। कभी प्राइवेट जॉब करते हैं जी प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैं। कोई बात करी कभी कंपनी वालों से कि भाई ये पेट्रोल बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, क्या नहीं कर करें? सकते हम नहीं कर हम सकते। प्राइवेट जॉब वाले हैं, हम उस समझे कि उस कश्ती में हम लोग खड़े हुए हैं कि जहाँ हल्का सा भी पाँव हटाया या भारी करा तो डूब जाएंगे, तो हम बात नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है हमारा। बात करोगे तो बोलेंगे लीडर बन रहे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तो कोई लीडर बन रहे हैं और लोगों का दिमाग बिल्कुल खराब ऐसा ही, फिर आगे भी 2 महीने और परेशान हो जाऊँ, नौकरियाँ मिलती नहीं मिलती बिल्कुल। तो बस जैसा चल रहा है अल्लाह गुजारा कर रहा है। बच्चे का ट्यूशन स्कूल से ला रहे हैं, ट्यूशन से ला ट्यूशन रहे से लेकर आ रहा हूँ बच्चों को। हैं? चले, Thank you so much. थैंक यू जनाब। ये है आम आदमी की आवाज़, और ये आम आदमी इस तरीके से जब शाम के औकात में आप निकलें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपने निकलते हैं, वो ट्यूशन से बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जो लोग निकलते हैं, ये उनके लिए एक हुकूमत की तरफ से जो इनका कहना है, ख़ास करके जो लोग अपनी जो शर्त है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ, जिन्होंने हमसे बात करी वो पंजाब की गाड़ी थी उनके पास, वो कह रहे हैं हमारे पास गाड़ी हमारे नाम नहीं है, तो पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे? भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सिंध हुकूमत ने पैसे दे दी थी पेट्रोल के मद में, लिए आपने? क्यों बहुत अल्लाह का शुक्र। यार? ये जो लोग हैं ना, ये मरवा देते बाकी लोगों को। क्या है तुम्हारे पास? बहुत पैसा, बहुत है? अरे भाई कुछ तो ख्याल करो उन लोगों का, वो जो बेचारे तुम्हारे पीछे लाइन में लगे हुए। क्यों नहीं लिए? गाड़ी अपने नाम कराना ये तुम्हें बुरा लगता है? नाम है अपनी, फिर बस क्यों ले क्या फिर हुकूमत से जो इमदाद मिल रही है वो नहीं चाहिए? ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन सी जगह काम करते हो यार?
सामने तो बहुत शिपिंग लाइन कंपनी। शिपिंग कंपनी में हो, खुल के बताओ ना। ये वो लोग हैं जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुनाफे पे कंपनियां चल रही हैं वो शिपिंग कंपनियां कमा रही है जनाब, क्योंकि शिपिंग कंपनियों ने ही पैसे सबसे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वक्त जंग लगी है, आपना हुरमस बंद है, शिपिंग कंपनियों ने तकरीबन इस वक्त अगर चाइना से बात करें तो $10,000 में एक कंटेनर का जो, ये ऐसी बात सही बात है, कितना चाइना से कितने में आ रहा है कंटेनर अभी, कोई रेट बता सकते हो? $400 चल रहा है कंटेनर पर। तकरीबन कंटेनर कितने का पड़ जाता है यहाँ पर? 400 रुपये। कितने का? 400। $400? हाँ। $400 क्या? आगे भी तो बताओ। कंटेनर पूरा खाली कंटेनर हाँ, खाली कंटेनर बुकिंग $400 की है, तो भर लेंगे तो कितने में आएगा? अलग हिसाब किताब होता है, सही, वो $7-8 में पड़ जाता है इससे कम। कम। और अभी इंश्योरेंस क्या ले रहे हैं? कौन? शिपिंग कंपनी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस आइडिया नहीं। इंश्योरेंस का आइडिया नहीं। चलो, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शिपिंग कंपनियां हैं उनकी चांदी है, क्योंकि जंग लगी है खलीज में और शिपिंग कंपनियां जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त पैसे चार्ज कर रही है। और आ जाइए, और वो लोग शिपिंग कंपनियां सबसे ज़्यादा कमा रही हैं। मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ उन भाई से जिन्होंने सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक लगा क्या काम करते हैं? रज़ा रज़ा भाई क्या करते हो? यार ये बाइकें चलाते हैं, बाइकें चला रहे हो? ये पार्ट टाइम के ऊपर। अच्छा, एक मिनट, तो आपने लिए हुकूमत सिंध से पैसे? जी मैंने लिए। मिल गए? जी मुझे मिले। कोई मुश्किल हुई? नहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। आराम से मिल जाते? जी मुझे मिल गए। 2,000 रुपये थे। 2,000 रुपये कितनी दफ़ा मिलेंगे? मिले जो अगले एक ही दफ़ा मिले, नेक्स्ट टाइम देंगे। 3 दफ़ा मिलेंगे। 3 दफ़ा महीने में एक ही दफ़ा मिलेंगे, अगले माह फिर आपको, आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कोई मुश्किल आई उसके अंदर? नहीं कोई मुश्किल नहीं। जैसे टीवी में वो मिनिस्टर बताते हैं कि एक ऐप डालें नाम अपने, और वैसे ही आसानी से बिल्कुल ऐसा ही है। और पैसे फ़ौरन आ गए। ID और कार्ड कितनी देर में आए पैसे आपके? ये तीसरे दिन आ गए। तीसरे दिन आ गए। ठीक है, मैसेज भी है इसका। मैसेज भी आ गया, ठीक हो गया। अभी क्या कहेंगे इन हालात के ऊपर जो अभी हालिया पैसे बढ़ाए? करना गुजारा करना मुश्किल है बहुत। किसका? पूरी फैमिली का। हाँ। फैमिली का, बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही, घर का खर्चा पूरा नहीं। ये जो बात है, मैं बैंक चला रहा हूँ कि बच्चों की स्कूल की वैसे फीस क्या की नहीं करते चला रहा हूँ। वैसे अभी मेरा ताल्लुक जो है मीडिया से। अच्छा, इसलिए हेलमेट नहीं उतार? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चले, कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। चलिए मुझे थोड़ी सी जगह दे, मैं भाई से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं? कार एक्सपोर्टिंग का काम, कार एक्सपोर्टिंग का काम है। माशाल्लाह, आप भी। आगे वाला भाई कहता मुझे पैसों का कोई मसला नहीं, सुना होगा आपने। ये है कि हालात तो सबके लिए एक जैसे आपको पता है, थोड़ा सा क्या कहेंगे पेट्रोलियम कीमतों पर? गुजारा तो करना है, क्या करें। अभी अच्छा, मुझे लोग बड़े, मैं सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं हुकूमत के ऊपर कि भाई एकदम से इतने बढ़ा रहे हैं पैसे, इतने तो नहीं है जितने बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत अपना मौका समझाने में जो है वो कासिर है, या लोगों को बात समझ नहीं आई कि इंटरनेशनल मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं? इंटरनेशनल मार्केट पर नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो तो बढ़े हुए हैं, हमें पता है ना ये बात, मैं तो ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन आम आदमी क्यों नहीं समझ रहा ये बात? आइए, क्या कहेंगे आम आदमी? ये हुकूमती मौके कमज़ोर है अपनी बात समझाने में। कुछ बोल नहीं सकते भाई इस बारे में, कुछ बोल नहीं सकते। बेचारे वो रोज़ गाली खाते हैं सुबह शाम सोशल मीडिया के ऊपर, जब पैसे बढ़ते हैं जो आवाम चढ़ पड़ती है उनके ऊपर। तो आवाम तो चढ़ेगी ना, क्यों? वजह? जब इतनी महंगाई होगी, चीज़ें बैलेंस नहीं, अगर बैलेंस होती तो फिर भी तरीके से तो चलती। जंग भी तो है ना, वो भी तो हम देख रहे हैं। जंग भी तो है, लेकिन अगर देखा जाए, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, तकरीबन 107 या 108 रुपये मेरे ख्याल से ड्यूटी लगी हुई है पेट्रोल पे। जी, लेवी लगी हुई है, तो बात वही है, अब क्या बोल सकते हैं। वो उसको पैसे बढ़ाने होते हैं तो वो इसी मत में बढ़ाएगी ना, क्योंकि लेवी उसी के पास जाती है, फेडरल के पास, और वही कम कर सकती है। फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। बड़े साहब से बात करूंगा मैं। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या कहिएगा जो इस वक्त हालिया इजाफा, वज़ीर आज़म जुम्मे को एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि जनाब इतना इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं, मजबूर है, आवाम तो मजबूर है ना। आवाम क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अभी भी लाइनें उतनी लगी हुई हैं, वो उनके तो जब तो वो कहते हैं बढ़ा दो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता आवाम को। चीनी में उलझाए हुआ आवाम रोडों पे निकलती नहीं है। कहाँ निकलती है रोडों पे? निकली अभी तक आवाम निकली, आवाम की खुद की गलती है मेरे भाई। जब आवाम रोडों निकल के क्या करेगी? ये मान जाएंगे? जब आपको पूरा लगता है? निज़ाम हमारी कराची का बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो गवर्नमेंट तो हमारे मुज़ाकरात मानेगी नहीं मानेगी? आपको लगता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? अब
यार वो टाइम तो गुजर गया ना, अब भूल जाओ वो बातें। हुक्मरानी सही नहीं आ अब रही वो ना। पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर गया, वो बातें भूल जाओ, पुरानी हो गई। हुक्मरानी सही अभी नहीं की आ बात रही। करो आप मुझसे। अभी कोई हुक्मरान सही नहीं आया हुआ जो आप कहते आवाम हैं के बारे में इस कुछ वक्त के जो सियासी लोग हैं ये उनकी वजह है ऐसी, लाजमी बात उन पे ही है। सियासी खला है, और हुकूमत हुकूमत तो अपना वो सीधा भी तो कर रही है। बेबस है यार। इतनी इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज़्यादा प्राइस बढ़े हुए, कैसे वो आपको रिलीफ दे दे? कितना आपने रिलीफ? कर्जा इतना लिया हुआ है, IMF में आप कुछ डूबे कर ही हुए नहीं हो। सकते, आप मजबूर हो। आपको लेने से सोचना था पहले कि मैं अब इतना मुझे ले रहा हूँ, बताना, मुझे क्या करना इस वक्त पड़ेगा। कीमत 400 के करीब है। करीब है। अब ये बढ़ सकती, कम नहीं हो आप सकती। माशाल्लाह लाइन देखो, ज़रूरत अब तो ये ख़त्म। हम भी तो मजबूर लॉकडाउन नहीं कर रहे अपने आप पे। मगर मजबूर है ना, हमें पेट्रोल डलवाना है। भाई मार्च के महीने में उन्होंने सबको छुट्टी दे दी, उसके बाद रिकॉर्ड सेल हो गई थी। वज़ीर आज़म को भी गुस्सा आ गया, सब बंद करो और अवाम पैसे बढ़ा मजबूर दो। है मेरे भाई, अवाम मजबूर है। आटे चीनी में लगी है अवाम, क्या करे अवाम, रोड में ठीक हो गया, अब रोड चले जरा, क्या करेंगे। सही है, चले जरा। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन। अब पेट्रोल पम्प के बाद हमने कहा जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इस वक्त वो हजरात जो आपने सुना वहाँ भी जो बाइकियाँ चला रहे हैं। अब हम स्टॉप पे आ जाते हैं, इसीलिए कि ज़रा लोगों से बात हो जाती है। बड़े साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बाइक चला रहे हैं? जी जी। यही पार्ट टाइम चलाते हैं या वैसे ही? नहीं फुल टाइम चला फुल टाइम चला रहे हैं। तो ये तो पेट्रोल की कीमत अब कैसे वारा खा रहा होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते वो। अब बिल्कुल हिसाब किताब ही नहीं बन रहा है किसी का। ये कम से कम कितने पैसे ले लेते हैं अगर? वही पैसे वही चल रहे हैं, पैसे में रेट में अच्छा। कोई फ़र्क नहीं आया। जो लोग दे रहे थे, क्या नाम है, पहले भी क्या नाम है, अगर यहाँ से मजीद से चल रहे हैं, अगर क्लिफ्टन तक जा रहे हैं तो 350 400 बस। इससे ज़्यादा पहले भी नहीं दे रहे थे और अभी वही 2 लीटर तो पेट्रोल लग जाएगा। हाँ कम से कम बिल्कुल। अब ये समझ लो आपके पेट्रोल और क्या नाम है जो है ना वो बिल्कुल बराबर चल रहा है। फ़ायदा तो है ही नहीं, समझो, ना नुकसान है ना फ़ायदा। फिर इंतज़ार जो वो यही कि जो अल्लाह सिंध पाक किसी हुकूमत तरह पैसे के- दे रही है वो लिया आपने? हमें तो एक पाई भी नहीं दी अभी तक किसी क्यों? ने भी। और कोई दे रहा ही नहीं है। हम जाते हैं। बाइक आपके नाम है? अब बाइक तो अभी मेरे नाम नहीं है, लेकिन करवा दूंगा। वो बाइक आपने नाम करे मिल जाएंगे। अभी मुझसे बहुत लोगों ने बात करी, वो बता रहे हैं उनको आराम से मिल गए पैसे। हो सकता है मैंने 3 अभी दिन में पैसे मिल जाते हैं। मैंने अभी करवाई नहीं, हो सकता है मैं करवाऊंगा तो करवा लें, उसके बाद मिल जाएंगे आपकी। इंशाल्लाह। कम से कम ये तो एक पेट्रोल की थोड़ी बहुत हाँ, हाँ, नहीं आसानी नहीं, है। थोड़ा बहुत तो फर्क 2000 रुपये मिल रहे हैं, चलो कुछ 1 दिन 2 दिन तो गुजारा हो निकल हाँ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है, ऐसा तो है। ऐसा तो हो जाएगा। ऐसा अब क्या करें इस वक्त, आप क्या समझते हो? हुकूमत यार भी तो ये- बेबस है। बात यह है कि इसमें हुकूमत का भी क्या कसूर है, लेकिन पाकिस्तान को तो पेट्रोल मिल रहा है ना, इनके तो टैंकर आ रहे हैं ना, इनके तो टैंकरों में कोई रुकावट तो नहीं है ना। अब ये जी वो दुनिया महंगा के है साथ ना? महंगा हो रहा है हाँ। फलाना, यार इनको तो मिल रहा है ना, इनके तो कोई अभी तक किसी टैंकर को रोका ही नहीं है। पाकिस्तान का झंडा लगा, अब टैंकर आ रहे हैं। वो मसला अलग है, वो हाँ। मसला वो नहीं है। तो फिर इस वक्त कीमतें मसला है हमारे। हाँ, $100 से पूरी ज़्यादा की दुनिया में जो कीमत। महंगा हो रहा है वो एक अलग हिसाब है। हाँ वो उस मसला है। अब अल्लाह ताला पैसा करे, इनको यही कुछ और नीचे करें तो इनकी मेहरबानी। ठीक हो गया, शुक्रिया जनाब। चले भाई, अंकल कह रहे हैं कि अभी उनके नाम पे बाइक नहीं है, अगर कर लें तो शायद इनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक चलाते हैं? जी। ऐप से ही चला रहे हो, खुद से चला रहे हो, कैसे चला रहे ऐप से भी खुद से भी। हो? ऐप पे पैसे बढ़े अभी? हाँ लेकिन ऐप में भी बस मसला है, क्या कोई राइड कैंसिल हो जाती है तो वो कर देते हैं। पैसे कट जाते हैं? अच्छा, अभी कैसे गुजार रहे हो? फुल टाइम कर रहे हो? हाँ फुल टाइम पूरा दिन। पूरा दिन में कैसे, कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है? पेट्रोल भाई बहुत महंगा है, पेट्रोल 400 वो तो रुपये है में ना दे रहे मसला, ये इसी पे तो निकले आज हम। हैं। अच्छा 400 रुपये में दे रहे हैं ये पेट्रोल। कितना? अच्छा किराए बढ़े ही नहीं। फिर जो लोकल के तो बढ़े ही नहीं, लेकिन गाड़ियों वालों ने बिल्कुल भी अभी गवर्नमेंट ने ना तबाह कर दिया है। गवर्नमेंट ने कैसे तबाह कर दिया? बेचारे क्या करे यार, भाई मैं वो यही तो बोलते- समझना चाह रहा हूँ। भाई वो बोलते हैं हमने इतने पैसे रखे हैं कि बाइक वालों को पेट्रोल इतना सस्ता देंगे। भाई बाइक वालों को नहीं चाहिए, वो उनके मनपसंद बंदों को ही मिलेगा, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। नहीं, बाइक वाले ले रहे हैं। नहीं ले रहे ना भाई, किसको अरे मिल रहा है? मैं भी बात करके आ रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, बहुत से लोगों ने लिए पैसे। चलो मुझे लेके दो। आपको- नहीं मिलता आप- भाई। आपके पास वो आपकी गाड़ी उन्होंने- आपके नाम है, बिल्कुल हाँ। कोई मसला नहीं है, ऐप डालो, अभी 3 दिन में वो तुम्हें उन्होंने- 2000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने अपने खाने के लिए बनाई हुई सारी स्कीम। चलो तुम सारों को सब्सिडी दे दो पेट्रोल पे, सारों को दे दो एक साथ। सारों को दे दो, हाँ सारों को पेट्रोल एक कम साथ कर दे दो। दो, सारों को दे दो, कम कर दो। 4 पे कम होता है ना, सारों को दे दो, 4 पे कम कर दो।
ये सब उनकी अपनी ड्रामेबाजी अपने खाने नहीं के यार, लिए। ऐसा भी नहीं है जितना आप बेचारे हुकूमत जितना भी करना चाहे आप लोग खुश ही नहीं हो पाते। नहीं हुकूमत ने क्या किया, मतलब कैसे खुश करेंगे? ऐसे ही है, सही कह रहे हो। 60 रुपए बढ़ा देते, 8 रुपए कम कर देते, खुश हो जाते अब हैं। पैसे भी तो दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? किसको दे रहे हैं? नहीं मिले, पूछो अरे बाइक वालों को दे रहे हैं। ये बंदे अपने खड़े, नाम- एक बंदा पकड़ के ले आओ जो बोले मुझे अच्छा मिले। भाई, आप में से किसी ने सिंध हुकूमत से पैसे लिए 2000 रुपये जो दे रहे हैं, 2000 रुपये आपने जो सिंध हुकूमत दे रही है वो आपने लिए किसी से? नहीं लिए, क्यों? हुकूमत को सिर्फ हेलमेट तो उतारो, आवाज़ नहीं आएगी। हेलमेट नहीं उतारूंगा। अच्छा हेलमेट तो उतारो, चलो सही है। पहले कार्रवाई हो चुकी है मेरे खिलाफ, इसलिए हेलमेट नहीं उतारूंगा। क्यों, क्या हुआ? हमारे साथ ही? ये कोई जो दूसरे चैनल वाले थे, अच्छा, तो हुकूमत जो है ना सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं। क्यों, कैसे? वो भी मुझे समझाओ ना, हुकूमत बेवकूफ़ कैसे बना रही है? हुकूमत बेवकूफ़ ऐसे बना रही है कि जो 2000 जो मिलेंगे वो आवाम के तक नहीं पहुँचेंगे। क्यों? आवाम तक नहीं, आप तक पहुँचेंगे ना? नहीं पहुँचेंगे ना। क्यों नहीं पहुँचेंगे? अभी मैं इतने लोगों से पेट्रोल पंप पे बात की, वो कह रहे हैं हमने लिए 2000 रुपये, हमारे अकाउंट में आए। किस आप तरीके कैसे से लिए, किस तरीके से लिए बता दीजिए, हैं? किस तरीके से लिए उन्होंने? भाई एप्लीकेशन है, ऐप पे जाओ गूगल के ऊपर, अब उसमें सर्च करो, उसमें अपना नंबर डालो, NIC नंबर डालोगे, गाड़ी नंबर डालोगे, गाड़ी तुम्हारे नाम होनी चाहिए, वो आपको एक OTP भेजेंगे, अपना अकाउंट नंबर डिटेल दो, वो OTP भेजेंगे, वो आपके 3 दिन में 2000 रुपये आपके पास आएंगे, सब कुछ कर 3 लिया। महीने देंगे। हैं? सब कुछ कर लिया, फिर क्या हुआ? नहीं आया। कोई तो वजह होगी, कोई चीज़ गलत होगी। आई डोंट नो। ऐसे कैसे हो सकता है यार? कहीं तो फॉल्ट होगा। आपने सर ट्राई किया? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, किस चीज़ का ट्राई किया? सिंध हुकूमत जो 2000 रुपये का रिलीफ दे रही है बाइकर्स को, वो आपने ट्राई की 2000 रुपये लेने में? रिलीफ किस हवाले से दे रही है, कैसे दे रही है? पेट्रोल के लिए पैसे दे रही है। पेट्रोल के लिए पैसे दे रही है ऐप के थ्रू। वो कह रहे हैं कि हम टारगेटेड जो लोग ज़रूरतमंद हैं, बाइकर्स जैसे हैं, उनको पैसे देंगे, हम पेट्रोल की पूरी सबको उसका मुनाफा नहीं देंगे, भाई सब्सिडी नहीं देंगे। ज़रूरतमंद तो सब हैं, खाली ये नहीं है कि जो बाइक वाले चला रहे हैं, तो इनको चाहिए कि ये पेट्रोल ही सस्ता कर दें, तो हम ऐप को क्यों चलाएं या ऐप वो ये कहते हैं जो V8 चलाता है, जो लैंड क्रूज़र चला रहा है, हम उसको सब्सिडी क्यों दें? हम गरीब लोग को दें जो बाइक चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो छोटी गाड़ी चला रहा है, हम उसको फ़ायदा दें। नहीं तो फिर आप उनका प्रोटोकॉल ख़त्म करें ना, प्रोटोकॉल बंद करें, जो आप कर लिया उन्होंने पेट्रोल अपना दे रहे ख़त्म, हैं जी, वो कह रहे हैं हमने ख़त्म कर लिया। जब ख़त्म करेंगे तो ये पेट्रोल की प्राइस भी कम हो जाएगी। अब तो आप क्या समझते हैं? हुकूमत अपना मौक़िफ़ समझाने में, मुझे आप एक बात बताएं, हाँ, मैं किस बंदे के पास इतना टाइम होता है कि मैं हर पंप पे जाके मोबाइल दिखाऊं, ऐप दिखाऊं? भाई ये मोबाइल नहीं मेरे को दिखाना, जी, आपके अकाउंट में 2000 रुपये कैश आ जाएगा यार। अब आप लोग तो उसमें भी खुश राजी भाई नहीं हो पेट्रोल यार। इतना महंगा है कि उस 2000 एक महीने में 2000 में क्या होगा? यार आपको मैं बड़ा आवाम से मायूस हो गया, वो सर, खुशी आप नहीं होके दे रही है। सर क्यों खुश क्या होंगे? करे अब? सिंध हुकूमत 2000 गला रुपए- कटा ले, दो- नवा वहाँ पे शहबाज शरीफ फांसी चढ़ गया अपने आप को, सर- क्या करे? कैसे खुश हो सर गए? 2000 आप इतना खुश हो रहे हैं जैसे 2000 नहीं 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो कह रहे भाई 3 महीने देंगे। भाई 3 अबे, महीने देंगे तो हुकूमत 2000 रुपए एक 1 महीना रुपया भी दे देगी। दे, मैं तो बहुत खुश होता हूँ, मेरी आवाम को पैसे मिल रहे हैं उनकी सर तरफ। क्यों? वो आप खुश होंगे, हम तो नहीं खुश होंगे भाई। 2000 से होता है मेरी क्या? आवाम को मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती होती है। भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा 2000 रुपए। अच्छा जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहिएगा? बात आप सुन रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बात मैं सुन रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये तो ये बोलूँगा कि 2000 रुपये के लिए देखें, जो पढ़ा लिखा आपके सामने जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाइकर हजरात जो हैं वो मोस्टली जो बाइकिया से बिलोंग कर रहे हैं वो निचले तबके के लोग हैं, जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ यही है ना। हुकूमत कह रही है हम बाइक चलाने वाले को 2000 रुपये सर देंगे। देखें सर, 2000 जो तो हुकूमत का मौक़िफ़, मैं तो वो बोलो, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप जो सवाल मुझे कर नहीं रहे- मिलेंगे। नहीं मेरे पास अगर 800 सीसी या 1000 सीसी की गाड़ी भी है, छोटी गाड़ी, वो मुझे नहीं देंगे। एग्री 100% एग्री। लेकिन बात ये कि देखिए उस 2000 रुपये के लिए मुशक्क़त कितनी करनी पड़ रही है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है किस तरीके से करना है, एप्लीकेशन पे जाकर सारी चीज़ें करनी है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चीज़ का पता ही नहीं है। अब बजाय उनको पता नहीं है ना, बहुत सी वही बात है ना, अब आपके सामने आपने इंटरव्यू किया, वो एक भाई कह रहा है कि नहीं होता, मैंने इतनी दफ़ा कर लिया। वो नहीं हो रहा। इसमें जो वेबसाइट है उस पर भी इशू आया था। काफ़ी लोग ऐसे हैं क्योंकि इस पर भी लोगों ने कारोबार भी बनाया कि आपका नहीं हो रहा है तो आए हम आपसे ये पैसे लेंगे और आपके हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इस पे भी हाँ, ये सुनने में आया मुझे, मैंने खुद नहीं देखा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि इतनी पंचायतों में पड़ रहे हैं, आवाम पहले इतनी पिसी हुई है महंगाई की वजह से, अगर ये जो सब्सिडी 2000 की दे रहे हैं
यही अगर फ्यूल में कम कर दें तो आपके सामने पहले बाइक अपने नाम पे, टारगेटेड सब्सिडाइज करना चाहते तो हैं। इसका मतलब है कि तो आपका ई चालान के लिए पकड़ रहे हैं ना। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं आप चाहेंगे कि मैं नहीं ले रहा, मुझे 2000 रुपये हुकूमत से नहीं चाहिए। कौन छोड़ेगा आप मुझे बताएं। मैं भी यही कह रहा हूँ। यही बात है ना, हुकूमत आपसे आपके सामने पंजाब मैं का कहता हूँ, चालान एक रुपया भी हुकूमत दे रही है आवाम की डायरेक्ट जेब में, आपके जाता है, मुझे खुशी होगी। सर ये 2 हेलमेट रखे हुए हैं, एक मैंने लगाया हुआ देखा है, जी, एक ये मैं लगा हुआ पूछने वाला था, आप पूरे कानून पे चल रहे हैं। ये रीज़न ये कि मेरे साथ जो बंदा बैठता है पीछे, मैं उसको हेलमेट पहनाता हूँ। वजह उसकी है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहनाया 5000 रुपये का चालान है। अब एक बाइक में पूरा दिन अगर मैं चला रहा हूँ, मैं कमाता ही 4000 रुपये हूँ। माफ़ कर दे यार, 4000 रुपये अगर मैं कमा रहा हूँ दिन के, या 5000 कमा रहा हूँ, पेट्रोल मेरी बाइक खा रही है आपके सामने है। अगर आप 3800 रुपये की टंकी फुल हो रही है 3800 की बाइक की, और कितने दिन चल जाएगी आपका मैं अगर चलाता रहूँगा 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी, कंटिन्यूस चलाता रहूँ। अगर नॉर्मल चलेगी ऑफिस घर या मैं तो पार्ट टाइम पे करता हूँ, वो आपके फिर 10 दिन 15 दिन चल जाएगी। आप लेकिन चलाते हैं बाइक के भी मैं चलाता हूँ बिल्कुल, तभी तो दूसरा हेलमेट रखा हुआ है। मैं एक सैलरी से आप मुझे बताएं घर कैसे चलेगा, बजाय इसके कि बंदा किसी के आगे हाथ मिला मैं मेहनत बड़ा कर ले। अच्छा, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात होती है कि हमारे नौजवान जो हैं वो पार्ट टाइम जॉबों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि एक जॉब से गुजारा मुमकिन नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, आपके सामने आप खुद देखें ना। एक चीज़ अगर आप राशन लेने के लिए जाते थे 10,000 12,000 में आपका राशन पूरा होता, वही राशन आपको 20-25 हज़ार रुपये का मिल रहा है। अब एक बंदा क्या करे। और दूसरी चीज़ है कि अगर इतनी मुझे सबसे ज़्यादा जो फूड डिलीवरी करने वाले बच्चे हैं उन पे, और जो फुल टाइम काम करते हैं, ये इनका गुजार कह रहे हैं, हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं, आप ये भी शर्त है कि बाइक आपके नाम पे होनी चाहिए। अब बाइक एक बंदा अगर बाहर से परचेज कर रहा है, जिसको 20-25-30 हज़ार रुपये की बाइक मिल रही है, वो अब आपने अगर पंजाब में चले गए, शिफ्ट हो गए, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा बाइक के लिए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्री तो किया गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट के बाद उधर जा रहे हैं तो आपका भी तो होना ज़रूरी है ना। हाँ, जो आप ऑनर हैं, मैं इम्प्रेशन चाहिए, मैं कहाँ से आपको ढूंढूंगा? अब इस पर देखना चाहिए। यहाँ तो अगर 2000 बाइकर्स के लिए ये कर दें कि जो ले सकते हैं उन्होंने ले लिए, जो नहीं ले सकता एटलीस्ट उसके लिए ये किया जाए कि वहाँ पे अगर उसी में 2000 रुपये की लिवरी जो दे रहे हैं, या अगर 2000 का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो पेट्रोल में वो कमी कर दें। आप ये वाली बाइक क्यों नहीं ले लेते? सर ये वाली बाइक आप रनिंग उसकी और इसकी रनिंग में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। देखें, ये वो एक चीज़ अलग है और वो मैं उनसे भी बात पूछता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए ज़रा। पे इलेक्ट्रिक बाइक वाले भी भाई ये खड़े हुए, ज़रा उनसे पूछता हूँ वो क्या कर रहे हैं और उसकी रनिंग कैसी है, क्या पेट्रोल की वजह बनी उन्होंने ये बाइक ली। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम बलोच कॉलोनी के पुल फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं। अब भाई ज़रा 1 मिनट चाहिए होगा आपको। ये है इलेक्ट्रिक बाइक। अभी जो मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनसे ये पूछा आप ये वाली बाइक ले लीजिए, मैंने कहा इसकी रनिंग में और हमारी रनिंग में बड़ा फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पहले आपके पास पेट्रोल वाली बाइक थी? अभी भी है। ये पेट्रोल की कीमतें वजह बनी आपको लेने के लिए? नहीं, सिर्फ बाइक सुबह पंचर थी इसलिए निकालनी पड़ी। नहीं, ये आपने बाइक जो ली है पेट्रोल की प्राइस की तंग आके ही ली होगी ना। इलेक्ट्रिक बाइक पे आप आए हैं तो पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर नीचे, जेब पे भारी। बिल्कुल ऐसी है। असल में मेरी रनिंग ज़्यादा है तो अच्छा, ये जो है वो रनिंग दे नहीं पाती, इसलिए इसको मतलब बाहर शहर में निकालते कम में, बाहर के लिए मेरा दूसरी बाइक रखी हुई है। क्या एक्सपीरियंस कैसा है आपका इसका? बेहतर है, अच्छा है। बोझ कितना कम है पेट्रोल वाली बाइक से और इसमें? सर देखें, मेरा डेली का तकरीबन 500-600 रुपये का पेट्रोल है। अच्छा, 600 रुपये का तकरीबन 2 लीटर 150 बाइक है मेरे पास। ये मैंने अभी चार्ज किया, मेरे ख्याल से 1 यूनिट शायद इसने लिया है। कितनी चार्ज हो जाती है? 1 यूनिट में फुल चार्ज। 1 यूनिट में? 1 यूनिट में। 1 यूनिट में। आपका कितने महीने हो गए आपके पास? मेरे पास ये तकरीबन 6 महीने से है। 6 महीने। तो बिजली के बिल पे कितना फ़र्क दिया इसने आपको? इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नहीं आया। बाद लोग ये भी तो सोचते ना कि यार ये लगा लिए फिर बिजली का बिल बढ़ गया, नहीं, तो वो एक मुसीबत ना बन जाए। ऐसा नहीं है। देख लें, और आपकी एक चार्जिंग में आप अपना काम कर लेते पूरे दिन का? तकरीबन आपकी रनिंग ज़्यादा है इसलिए पूछ रहा हूं। 60-70 किलोमीटर दे दे देगी। अगर महीना आपने पूरा भी चार्ज किया तो हार्डली 30 यूनिट, पूरा महीना भी अगर आपने चार्ज किया 30 यूनिट। मेरा नहीं ख्याल के इतना ज़्यादा है। हाँ, सही बात है। 1000-1200-1500 के अंदर मेंटेनेंस फ्री है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। इसका पंचर हो जाए तो? ट्यूबलेस टायर है। ट्यूबलेस टायर है? टायर भी ट्यूबलेस है। आप किसी भी अपनी सेफ साइड पे पहुंच के इसको आराम से पंचर लगवा सकते हैं। इसीलिए वो ख़वातीन भी इसीलिए इस्तेमाल कर रही हैं कि ट्यूबलेस? मेरी मिसेज चलाती हैं। अच्छा, चलाती हैं माशाल्लाह।
क्योंकि टीचर हैं तो वो आना जाना इस पर करती हैं अपना। तो आप अब सोचा है कि वो उस वाली को चलाएंगे कि आप इसी पे रहें? देखें अगर पेट्रोल के रेट्स नीचे आ जाते हैं फिर हो सकता है उस पर वापस आ जाएं। कोई भी 700-800 रुपये का डेली का पेट्रोल तो बारे में नहीं है इस वक्त तो नहीं है, इस वक्त तो नहीं। तो अभी क्या बाइक पे भी चलाते हैं क्या? नहीं, मैं बस लड़के का वेट कर रहा किसी का वेट करें, साथ लेके जाएंगे? हूँ। हाँ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये वो बाइक है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनके पास इनकी मिसेस भी चलाती हैं। ये खुद कह रहे हैं कि 1 यूनिट ले रही है, पूरा दिन इनका 70 किलोमीटर के इसके ऊपर अपना दिन भर का काम कर सकते हैं। हुकूमत भी चाहती है कि आवाम जो है वो इसके ऊपर कन्वर्ट हो, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है उस वाली की, जो आम पेट्रोल वाली बाइक से ज़्यादा है इसकी कीमत। ये तकरीबन 255 की है और थोड़ा लोग समझ नहीं आता लोगों को। इससे कम में भी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा में भी मिल जाएगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो ये है सिलसिला जनाब। यहाँ आप लोगों से बात कर रहे हैं कि जनाब जो ख़ास करके बाइकर हजरात हैं उनसे हमारी बात करने का मकसद ये है कि पेट्रोल का कंजप्शन। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल जो है वो एक और तोहफ़ा मिला हमें जुम्मे के रोज़। उतार लें। एक और तोहफ़ा दिया वज़ीर आज़म। कोशिश करते हैं बेचारे, बहुत कोशिश होती है, सबको बुलाते भी हैं कि एक मामला तय हो जाए और आवाम को रिलीफ मिल जाए, कर नहीं पा रहे। लेकिन हम लोग क्या करें सर, ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर रहे? कोशिश तो करते हैं। जंग कहीं और आपको पेट्रोल के लिए 2000 रुपये भी दिलवा दिए, एप्लीकेशन भी आ गई सिंध हुकूमत ने भी। और क्या चाहिए आवाम को? आवाम को चाहिए सुकून, जो मिलता नहीं है। सुकून ही सुकून है, सुकून है। और क्या है? पता नहीं कैसे सुकून है सर। हम पब्लिक से हम पैसे बोलते, मतलब बताते हैं। फिजा में आपको सुकून महसूस ये नहीं तो हो रहा? अल्लाह का करम है। दोपहर गर्मी थी मगर अभी मौसम अच्छा हो गया। कराची काफ़ी गर्म हुआ। काफ़ी गर्म हुआ। क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमत? गवर्नमेंट यहाँ की बस हैं? आवाम जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। ये तो आपने मेरी वाली बात कर दी। मैं भी यही कहता हूँ, हम सुधर गए तो सब सुधर जाएगा। हम सुधर गए तो सब कुछ सुधर। क्या आप बाइकें चलाते हैं यार? जी सर। क्या गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जा रहा है इस कीमत के पेट्रोल में? ये है कि उस थोड़े में भी बरकत देना उसकी बात, उसका काम है। ये तो उसकी शान है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? शुक्र है मेरे भाई, ज़बरदस्त। स्टार्ट तो नहीं है ना भाई? स्टार्ट गाड़ी करिए बच्चे के लिए मैं जा रहा था, भाई ने कहा कि रुक जाओ तो मैं रुक गया। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, कितना बोझ पड़ गया आपको? अरे बोझ पहले हम गाड़ियाँ लेते थे, निकलते थे, फिर बोझ लगा तो बाइक पे आ गए। अब बाइक भी बोझ लगने लगी है। इस तरह ऐसा कर रहे हैं कि पैदल चलने के इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाए या ले लें आप। क्या हुआ, क्या मसला? लेना भाई, वो भाई घूम रहे हैं ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बाइक। लेने के लिए भी कुछ चाहिए मेरे भाई। जो ये बैठे हुए हैं ना हमारे माशाल्लाह से, जो दिल पे बड़े बड़े पत्थर रख के पेट्रोल बढ़ा रहे, उनसे जाके जरा उनके मुंह में भी जरा क्या करें। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रहा है ना सर, कम हो रहे सर। 81 डॉलर का हुआ है। यही कह रहा था, जहाज उड़ता है यहाँ आने के लिए तो वो नीचे आ जाता है, जब यहाँ से जहाज वापस जा रहा होता है फिर प्राइस बढ़ जाता है। 81 डॉलर नहीं, 81 पे नहीं है, 90 to $100 है आज का रेट। तो भाई एक दौर में 98 है और एक 100 एक दौर में एक साहब का दौर था, तो जब उस वक्त तो कोई नहीं कह रहे थे। तो ऐसी जंग भी तो नहीं लगी हुई थी। अरे बॉस, कौन सी जंग लगी हुई है? लगी हुई तो है। अरे ये जंग नहीं है बॉस, ये भी कोई कहानी है। वहाँ से एक ट्वीट करता है, सारा सब हिल जाता है। सारी कहानी है, मगर बस अल्लाह ताला हमें इन जालिम हुक्मरानों से निजात दे दे बस। बाहर वाले नहीं, जो इधर अपने मुल्क में अगर काटना नहीं हो उसके ऊपर भी बेचारा वो देखे ना, वो कोशिशें तो सारे कर रहे हैं यार। बहुत सबसे बड़ी बात है ना कि बस हमें पॉलिश करने वाले लोग मिले, बस खुश रहो। ठीक है, चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बाइक है आपके पास? जी बाइक है। पेट्रोल नहीं डलाते? डलवाते। कहाँ है बाइक आपकी? बाइक तो अभी घर पे खड़ी है। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ, ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया ना, आउटडोर की जॉब होती है। अच्छा, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। कैसे गुजारा हो रहा है इस कीमतों में? पेट्रोल में गुजारा कर लें। असल में अभी तो 1 से 2 दिन ही हुए ना पेट्रोल बढ़े हुए, तो अभी आहिस्ते आहिस्ते पता अच्छा, चलेगा। आपको यानी कि वो तारीख की बुलंद तरीन सतह भी पे पहुँचे, आदत हो गई है। 400 रुपये तो हाँ, ये तो अभी कमी है ना। अच्छा भाई, या तो 1000 रुपये करो, 1500 करो, तो ताकि आवाम को झटका लगे। आवाम के पास पैसा है, गाड़ियाँ चलनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कराची की ट्रांसपोर्ट में। पब्लिक को लाइनों पे से आ रहा है, लाइनों में से। हाँ, मैं अभी पूरी लाइन लगी हुई थी बाइक वालों की। फ्राइडे छुट्टी थी, सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, मंडे की सुबह पंप पे वही रश था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
दूध पे पैसे पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आवाम के पास पैसा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 500 भी हो जाए है। अब इनकी ये बेचारे घर नहीं बैठ सकते ना, इनकी भी ज़रूरत ही पेट्रोल है। पेट्रोल होगा तो ये चलाएंगे, जो आगे फिर कार्रवाई इनकी जो निज़ाम तो ऐसे ही चलेगा ना। इनके साथ जो बैठेगा वो इनको पैसे देगा, फ्री में तो नहीं जाएगा ना। काम तो इनका भी है ना, अब पैसे हर कोई तो नहीं देगा ना। बात तो ये है कि अगर वो एक यहाँ से मलीर के वो मांग ले 500 रुपये इनके पास खड़े हो जाओ, दोस्ती यारी में सलाम दुआ करो तो 10 आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं ले जाऊँगा। 100 में लेके जा रहे हैं। इन लोगों के कोई असूल ही नहीं है तो क्या करें। 100 रुपये में भी ले जा रहे हैं, फायदा हो जाता है। बस हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। फायदा हो रहा है, अच्छी बात है, सही कह रही है। ऑनलाइन चलाता हूँ मैं, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन। ऑनलाइन में पैसे बढ़े? ऑनलाइन में नहीं पेट्रोल बढ़ने के बाद अभी नहीं बढ़े फिलहाल। अभी तो इतना बढ़ के भी वापस आ गया। क्या रेट 23, 24, 267 रुपये पेट्रोल था ना, ये रेट था। 23 किलोमीटर के नहीं रुपीस के 23 रुपये का किलोमीटर। और कितना ये कौन एक 23 रुपये है जी, एक 24 रुपये और ये 25। ये 267 रुपये पेट्रोल था ना, हाँ तब का रेट है ये, और अभी भी यही रेट दे रहे हैं। अच्छा, देखें आपके सामने, अभी भी यही रेट दे रहे हैं। तो फिर आप ऑनलाइन कैसे गुजारा कर रहे हो? तो जो अच्छी सवारी आती है तो उठा लेते हैं, वरना खड़े हुए। बार्गेनिंग होती है इसमें? हाँ, मर्जी है ना, इसमें मर्जी है। ये देखें अभी 133 रुपये आ गया। और कितने किलोमीटर की राइड है ये अभी ये 95 रुपये किलोमीटर दे रहे हो आप? हाँ, मगर इसने फिक्स करके रेट दिया हुआ है ये। अच्छा, इसने फिक्स दिया है। तो आप पूरा दिन चलाते हो? नहीं, पार्ट टाइम में गुजारा हो जाता है? पार्ट टाइम में बस, पूरा टाइम नहीं है, यानी कि सुबह से लेके 12 बजे, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद निकलता हूँ मैं, रात 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक। तो अभी आप क्या समझते हैं, जो पेट्रोल हालिया कीमतें हैं, क्या उसमें हुकूमत कोई किरदार कमी में ला सकती है? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, हुकूमत क्या की कोई गलती है? तो गलती हुकूमत ही खा रही है, और कौन खा रहा है पैसे? अभी जो रेट है 200, अभी जो बता रहे हैं मीडिया में भी, हर चीज़ पे 200 कुछ रुपए इनको हुकूमत को पेट्रोल मिल रहा है। 267 रुपये या 68 रुपये बहरहाल। अब आप देखिए 400 रुपये पेट्रोल कर दिया है, 160 रुपये लीटर कमा रही है हुकूमत। 108 रुपये के करीब है लेवी जो लेवी। 160 रुपये, 160 रुपये बाकी टैक्सेस मिला के आप करेंगे। हाँ, 160 रुपये कमा रही है गवर्नमेंट। अब शायद वो उनका हक बनता है ये 160 रुपये कमाना, गवर्नमेंट है ना, उनका हक बनता है ये। वो कहते हैं हमारा हक बनता है ये 160 रुपये कमाना। वो हक इसलिए बनता है, हमें कर्जे भी तो उतारना है। नहीं, वो इसलिए हक बनता है क्योंकि वो करोड़ों रुपया दे के आते हैं ना गवर्नमेंट में, लगाते हैं आवाम के पीछे करोड़ों रुपया इलेक्शन में इधर उधर। वो कहाँ से निकालेंगे? वो हमसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये है जनाब इनकी आवाम की राय। और इन भाई कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत कर सकती है, क्योंकि लेवी और टैक्सेस की मद में जो है वो इस वक्त हुकूमत इतने ज़्यादा पैसे ले रही है। अगर वही रिलीफ आवाम को दे दे तो आवाम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बाकी लोग जो कह रहे हैं, जो ऐप का मसला है, वो भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुन लिया। हम निकले थे, हमने कहा काफ़ी टाइम हुआ, ज़रा अवामी राय नहीं ली हमने, काफ़ी दिन हो गए, इसीलिए हम निकले थे कि पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर ज़रा पूछते हैं लोगों से। वो आपने आज इसके प्रोग्राम में देख लिया कि आवाम में एक मिला जुला रुझान है, और ऐप से भी पैसे लोग हासिल कर रहे हैं, और इंतज़ार में है कि मज़ीद दूसरा माह आए, और मज़ीद जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो आवाम को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है, वो उसको लेना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।